बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 में 4th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 6.20, ये फिगर आपको बुक में गिवन है। DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. So यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो दो लाइंस हैं, which means EF is parallel to QR, ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है इन ट्राइंगल PQR। और आपको गिवन है कि DE, ये वाली लाइन, दिस लाइन DE and OQ is parallel and DF and OR is parallel. So स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गिवन क्या है। सो गिवन है हमें फर्स्ट DE इज पैरेलल टू OQ। अब DE इज पैरेलल टू OQ विच मीन्स यहाँ पे DE एंड OQ ये ट्राइंगल में आ रहे हैं। किस ट्राइंगल में कवर हो रहे हैं? इन ट्राइंगल POQ। सो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल POQ। इन ट्राइंगल POQ DE इज पैरेलल टू OQ। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 यहाँ पे रेशियोज क्या हो जाएंगे? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे होंगे PD अपॉन DO। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड हमें क्या गिवन है? लाइन DF इज पैरेलल टू OR विच मीन्स DF एंड OR। सो ये ट्राइंगल में किस ट्राइंगल में कवर हो रही है? ट्राइंगल POR। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POR। फर्स्ट जो था रेशियो, फर्स्ट इक्वेशन जिससे फॉर्म हुई वो थी फ्रॉम ट्राइंगल POQ। सेकेंड इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी फ्रॉम ट्राइंगल POR। सो यहाँ पे आपको जो गिवन है सेकेंड वो है DF इज पैरेलल टू OR। सो DF इज पैरेलल टू OR विच मीन्स DF एंड OR। ओके, यहाँ पे रेशियोज क्या हो जाएंगे? DF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी। राइट साइड पे PD अपॉन DO एंड PD अपॉन DO इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इक्वल कर देंगे। सो इक्वल करेंगे तो ये दोनों रेशियोज एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास रेशियोज होंगे सिर्फ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ओके, ये PF है। सो PF अपॉन FR यही रिमेनिंग रेशियोज होंगे जब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? EF इज पैरेलल टू QR। अब ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियो हैं PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR। सो ये किस ट्राइंगल में बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं ट्राइंगल PQR। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 में रेशियोज इक्वल होते हैं और कन्वर्स में हम रेशियोज की हेल्प से लाइंस एक पैरेलल बताते हैं। सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो EF इज पैरेलल टू QR। सो यहाँ पर लिखेंगे सो EF इज पैरेलल टू QR और हमें यही प्रूव करना था कि EF क्या है? पैरेलल है टू QR। सो इन ट्राइंगल PQR PE upon EQ is equal to PF upon FR. So EF is parallel to QR. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। Students, I hope आपको 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी सिमिलर है प्रीवियस 5th क्वेश्चन जैसे। यहाँ पे आपको गिवन है AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR और आपको यहाँ पे 2 प्रूव करना है BC which means this line is parallel to QR। अब यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए ऑलरेडी गिवन है दो लाइंस AB is parallel to PQ which means AB and PQ are parallels, AC and PR are parallel to each other. So students, अब हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ जैसे प्रीवियस हमने 5th क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ऐसे ही करेंगे। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन जो है वो AB is parallel to PQ। अब AB and PQ ये किस ट्राइंगल में आ रही है? ये आ रही है इन ट्राइंगल POQ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे भी हमें जो लाइंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर में देखा। फिगर में देख के हमने देखा कि जो ट्राइंगल है बिग ट्राइंगल PQR, उस ट्राइंगल के किस पार्ट में ये दोनों लाइंस आ रही हैं। सो यहाँ पे ये लाइंस आ रही हैं AB एंड PQ एट इन ट्राइंगल POQ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू PQ। सो फ्रॉम थ्योरम 6.1 और थ्योरम
सो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, विच मीन्स ए बी एंड पी क्यू. सो रेशियोज क्या हो जाएंगे, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू. सो स्टूडेंट्स ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. वैसे ये सिमिलर जैसे प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन था. अब हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल. अब सेकेंड लाइन आपको गिवन है ए सी एंड पी आर. सो ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ये आ रही है इन ट्राइंगल पी ओ आर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर. और यहाँ पे आपको लाइन क्या गिवन है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर. सो अकॉर्डिंग टू ए सी इज पैरेलल टू पी आर द रेशियोज आर ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ओके, प्रीवियस से फिफ्थ क्वेश्चन किया था, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वल करेंगे. सो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड. सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर हम इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में ये रेशियोज विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो जो है वो सेम है, ओ ए अपॉन ए पी एंड ओ ए अपॉन ए पी. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास रेशियो होगा सिर्फ ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं रेशियोज के अकॉर्डिंग लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूव करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, नॉट इन अ रेशियो. सो ओ बी एंड बी क्यू, ओ बी एंड बी क्यू, दिस लाइन. ओके, एंड ओ सी एंड सी आर. सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर ओ बी इज ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. सो अब यहाँ पे ओ बी अपॉन बी क्यू है ये वाली लाइन, एंड ओ सी अपॉन सी आर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. ओके, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और हमें यही प्रूव करना था. सो फ्रॉम रेशियोज जो हमने फाइंड आउट किए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दीज रेशियोज बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिक्स क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन. सो सेवेंथ क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसमें हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि मिड पॉइंट है जो अदर साइड पे फॉर्म हो रहा है. सो सपोज यहाँ पे आपको अगर ट्राइंगल गिवन है पी क्यू एंड आर. ओके, और यहाँ पे आपको एक मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे एक लाइन गिवन है, और वो सपोज है लाइन ए एंड बी. ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन है कि पी ए इज इक्वल टू ए क्यू. यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि इन लाइन पी आर बी इज द मिड पॉइंट. सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ए इज इक्वल टू ए क्यू. ओके, और यहाँ पे आपको टू प्रूव करना है B is the midpoint on line PR. ठीक है, B is the midpoint on line PR. So स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सो प्रूफ के लिए आपको गिवन है कि PA is equal to AQ. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपको थ्योरम 6.1 का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 इन ट्राइंगल पी क्यू आर रेशियोज विल बी इक्वल. अब रेशियोज क्या होंगे, पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर. ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस पी ए इज इक्वल टू ए क्यू. अब ये कैसे हुआ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए इज इक्वल टू ए क्यू. अब ये इक्वेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो ए साइड है वो ऑन लाइन पी क्यू पे मिड पॉइंट है उसका, तो उसके मिड पॉइंट है विच मीन्स कि वो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी होगी. सो पी ए इज इक्वल टू ए क्यू. अब अगर हम इस इक्वेशन में से रखेंगे, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ पी ए. अब पी ए की वैल्यू क्या है, ए क्यू, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे पी ए की जगह पे ए क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर. ओके, पी बी अपॉन बी आर. अब ए क्यू अपॉन ए क्यू विच इज इक्वल टू 1. सो 1 इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर.
अब यहाँ पे 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स बी आर इज इक्वल टू पी बी. अब बी आर इज इक्वल टू पी बी विच मीन्स बी आर इज इक्वल टू पी बी. ओके, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि बी इज द मिड पॉइंट ऑन लाइन पी आर. यहाँ पे आप इसे बी आर इज इक्वल टू पी बी रहने दीजिए, यहाँ पे लिखिए आप हेंस बी इज द मिड पॉइंट ऑन लाइन पी आर. इसका मतलब क्या है कि लाइन पी आर पे बी क्या है, मिड पॉइंट है. कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल गिवन था, उस ट्रायंगल में आपको गिवन था कि एक साइड पे एक पॉइंट मिड पॉइंट है, बट सेकंड साइड पे आपको प्रूव करना है कि वो पॉइंट मिड पॉइंट है कि नहीं. तो उसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना था थ्योरम 6.1 का, क्वेश्चन में आपको गिवन था. सो हमने उसी का यूज़ किया. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 हमने यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में रेशियोज इक्वल करे. उन रेशियोज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक साइड पे मिड पॉइंट इक्वल है, मतलब एक साइड पे मिड पॉइंट है. सो मिड पॉइंट है विच मीन्स कि यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू ए क्यू, इक्वल पार्ट्स पे साइड को डिवाइड कर रहा होगा. सो यहाँ पे हमने पी ए की जगह पे ए क्यू की वैल्यू रखी, पी ए की वैल्यू रखी तो वो है ए क्यू अपॉन ए क्यू इज 1. सो 1 इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट बिकम्स बी आर इज इक्वल टू पी बी. सो बी आर इज इक्वल टू पी बी विच मीन्स बी इज द मिड पॉइंट ऑन लाइन पी आर. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स आई होप आपको 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.